आजकल लोगों की अपने भाई से नहीं बनती, और ये जानते हुए भी कि मंगलदेव भाई को ही डिनोट करते, और हिस्ट्री प्रूफ करते आई है कि अगर आपकी अपने भाई के साथ नहीं बनती, आपके मंगलदेव खराब है, तो आपके साथ कितना बुरा हो सकता है और कितना अच्छा हो सकता है, ये चीज हिस्ट्री प्रूफ करते आई। रामायण से 2 मिनट समझ लेते हैं। एक तरफ रावण के भाई थे विभीषण, जिन्होंने पूरे घर के भेद बाहर बता दिए, घर का भेदी लंका ढाई। इसलिए विभीषण जी को बहुत अच्छा नहीं कहा गया है किसी भी किताब में। वो ये बोलते थे, अगर तुम्हारा भाई कितना भी बुरा कर, तुम्हारा भाई ने कुछ भी गलत किया है, लेकिन तुम्हारा ये धर्म नहीं है कि अपने भाई के अगेंस्ट जाओ। कुंभकर्ण ने यही बात रावण को बताई थी। जब कुंभकर्ण को उठाया गया तो कुंभकर्ण ने सिर्फ इतनी सी बात बोली कि भ्राता, आपने जो किया वो गलत किया, लेकिन मेरा कुछ धर्म है कि मैं अपने भाई का साथ, आप चाहे गलत हो आप चाहे सही हो, आपका साथ देना मेरा कर्तव्य है और मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर मैं मर गया तो अपनी भी पराजय स्वीकार कर लेना। तो ये चीजें कुंभकर्ण ने बोली थी, और ये बहुत एक बड़ी लाइनें हैं। अपने भाई से बहुत सारी चीजें डिनोट होती है। अगर मंगल अच्छा है, वही सेम हम राम जी को ले लेते हैं। तो राम जी के भाई थे लक्ष्मण जी, राम जी को वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं भी साथ चलूं, आपके हर एक दुख में सुख में आपका साथी बनकर रहूं। तो भाई बेस्ट भी कर सकते हैं आपके लिए और भाई वर्स्ट भी कर सकते हैं आपके लिए। मंगल अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और मंगल खराब हो तो सब कुछ खराब हो जाएगा। क्योंकि सुख और दुख तो सब पर आते हैं, लेकिन एक भाई ही होते हैं जो दुख में साथ खड़े होते हैं। इसी के साथ ही आज मंगल की ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे, और मंगल 12 खानों में हमें क्या क्या प्रेडिक्शंस देते हैं, एक ओवरव्यू के बारे में हम बात करेंगे। अभी तक हमने चंद्र के बारे में बात करी, चंद्र की प्रेडिक्शन कर ली, चंद्र कौन से भाव में क्या क्या रिजल्ट देता है, और चंद्र की हमने 108 निशानियां के बारे में पढ़ ली। अब हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो बारे में मंगल देव के बारे में बात करने। तो मंगल देव का ओवरव्यू ले लेते हैं। मंगल देव दो हैं, मंगल नेक और मंगल बद। मंगल नेक भलाई को डिनोट करता है और मंगल बद बुराई को डिनोट। मंगल नेक है तो हर एक चीज अच्छी सिग्निफाई करती है। मंगल नेक खुशी को डिनोट करती है, और मंगल बद मातम को डिनोट करती है। मंगल बद डेथ को डिनोट करती है। मंगल नेक शादी को डिनोट करती है और मंगल बद डाइवोर्स को डिनोट करती है। मंगल नेक भंडारे को डिनोट करता है और मंगल बद श्राद्ध को डिनोट करता है। ये सारी चीजें मंगल से सिंबलाइज होती है। अब हम पढ़ते हैं, मारक घर 8 दुनिया लेती, जिसमें मंगल बद बैठता हो। अब इसकी एक चीज समझनी है। मंगल देव की 2 राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। देवता अपनी पहली राशि को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और राक्षस अपनी दूसरी राशि को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मीन्स मंगल देव मेष राशि को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वृश्चिक राशि को पसंद नहीं करते, वृश्चिक राशि से नफरत करते है वृश्चिक मंगल देव की, लेकिन पसंद नहीं। क्यों नहीं पसंद, उसके कुछ कारण है। एक तो इस घर में चंद्रदेव नीच के होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इस घर में केतुदेव उच्च के होते हैं। तीसरी चीज, ये जो राशि का नेचर है वो है जल। इस कारण भी मंगल देव को ये राशि बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मंगल देव तो अग्नि ग्रह है, वो जल राशि में बैठ के तो उनको बिल्कुल पसंद ही नहीं आएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके कारण मंगल देव को वो चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं। चंद्र रवि की मदद जो पाता, मंगल बद न होता हो।
अगर जन्म कुंडली में मंगल देव चंद्र या फिर सूर्य देव के साथ बैठे हो, दृष्टि हो जाए, तो मंगल देव कभी भी बदी मतलब बुरा रिजल्ट नहीं देंगे, मंगल बद का रिजल्ट नहीं देंगे। माता चंद्र से बेशक डरता, चंद्रदेव से बेशक डरते हैं मंगल देव, शांत हो जाते हैं मंगल देव जब भी चंद्रदेव के साथ आते हैं। मांगलिक वही घर माता, चौथे घर में मांगलिक भी होते हैं। यहां कहने का तात्पर्य यह है कि माता से तो बेशक डरते हैं, अगर चौथे घर में मंगल देव चंद्रदेव के साथ हैं तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। इस समय मंगल देव आपको बुरा रिजल्ट नहीं देंगे, मांगलिक यहां मंगल बद को ही डिनोट करते हैं। अगर मंगलदेव चंद्रदेव के साथ हो तो बुरा रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन अगर चौथे घर में बैठे हैं अकेले, बेशक आपकी माता का घर, लेकिन यहां ये बुरा रिजल्ट ही देंगे, जैसे कि आपको अष्टम भाव वृश्चिक राशि में देते हैं। पापी कोई दो शत्रु साथी मंगल मंदा ना होता। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल देव शत्रु ग्रहों के साथ, मंगल देव आपके की ऐसे दो ग्रहों के साथ है, मान लीजिए बुध और केतु देव मंगल देव के साथ बैठे, तो आपके मंगल देव मंदा रिजल्ट नहीं देंगे। मंगल देव शनि राहु केतु में से किसी के साथ बैठे हैं तो मंगल देव मंदा रिजल्ट नहीं देंगे। वो ग्रह जरूर दे सकते हैं, मंगल देव मंदा रिजल्ट नहीं देंगे। अच्छा दे ये शर्त नहीं, लेकिन मंदा रिजल्ट नहीं देंगे। अब समझ आया मैं कहना क्या चाह रहा हूं? इस कुंडली के द्वारा बहुत कुछ चीजें समझ आ जानी चाहिए। ये मंगल बद क्यों है, समझ आ गया? ये मंगल क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी शादी में प्रॉब्लम में डालूं? ये मंगल क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में कराऊंगा, आपके ब्रदर्स के साथ में नहीं मरवाऊंगा? क्यों ये चीज ये डिनोट कर रहे हैं? इसी के साथ मंगल और केतु की युति, हमने ये पढ़ा था कि मंगल देव जब भी राहु देव के साथ होते हैं तो मंगल देव राहु देव को शांत कर देते हैं, लेकिन मंगल देव जब भी केतु देव के साथ होते हैं, अब यहां प्रॉब्लम्स बढ़ जाती। यहां ये केतु देव को खराब करते हैं, क्योंकि अब यहां हम बोलते हैं कि शेर और कुत्ते की लड़ाई होगी। इस शेर और कुत्ते की लड़ाई के बीच में ऑब्वियसली बात है, जो चीज खराब होगी वो चीज है कुत्ता, केतु। अब केतु का मेन चीज क्या है? बच्चा। बच्चा नहीं हो पाएगा, ये तो बच्चे तक पहुंच ही नहीं पा रहे, आपको तो शादी पे ही रोक दिया। मंगल बद होने के कारण मैंने बोला मंगल बद शादी नहीं करा, लेट करवाता। तो अभी टाइम है, बहुत टाइम, 2-3 साल का टाइम है, इससे पहले शादी नहीं हुई। और 15 जून 2026 के बाद योग बनेंगे और रिश्ता आएगा 27 सितंबर के आसपास। 27 सितंबर के आसपास इस समय जो भी रिश्ता आए उस पर सबसे ज्यादा जोर रखना, इस चीज का ध्यान रखें। अब हम समझ लेते हैं मेन मेन पॉइंट्स। तो हम बात कर रहे थे मंगल आम हालत 12 खाने, हम पहुंच गए थे विष्णु पालन घर 7 वे करता, बेड़ा गर्क 8 भाई हो। तो विष्णु पालन घर 7वें करता, हम तो ये बोलते थे कि 7वें घर में मांगलिक है। 7वें घर में आमतौर पर व्यक्ति मांगलिक होता है, हम तो यही बोलते आए थे। लेकिन
यहां लिखा है विष्णु पालन घर 7वें करता है, ऐसे इंसान की मैरिड लाइफ जरूरी नहीं खराब होगी। इसमें वही कंडीशन आती है मंगल नेक और मंगल बद की। व्यक्ति मांगलिक है लेकिन मंगल नेक हो सकता है, ये चीज का ध्यान रखें। अगर मांगलिक होके भी मंगल नेक आ रहा है तो उसकी मैरिड लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और अगर मांगलिक नहीं है और मंगल बद है तो उसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आएंगी, चाहे वो व्यक्ति मांगलिक है चाहे नहीं मांगलिक है। इस चीज का ध्यान रखें। बेड़ा गर्क 8 भाई का हो, तो 8वें घर में जब मंगल देव होते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ऐसे इंसान का जो ब्रदर है वो अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं रह पा रहा, कैरियर में स्टेबल नहीं हो पा रहा, अपनी लाइफ में ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है कामयाब होने के लिए, वो कामयाब भी नहीं हो पा रहा। तो ऐसे व्यक्ति जिसके अष्टम भाव में मंगल है, वो व्यक्ति जब तक अपने भाई से दूर नहीं जाता या उसका भाई उससे दूर नहीं जाता तब तक उसका भाई कामयाब नहीं हो सकता। जब तक वो दोनों एक साथ रहेंगे तब तक दोनों पर ही बैड इफेक्ट्स रहेंगे, भाई पर ज्यादा आएंगे। इस चीज का ध्यान रखें। तख्त बना घर 9वें शाही, राजा होता घर 10 का हो। तो 9वें घर की, सॉरी, पहले घर की बुनियाद 9वां घर होता है। 9वें घर में अगर मंगल देव आ जाते हैं तो मंगल देव यहाँ बहुत अच्छे हो जाते हैं। मंगल देव यहाँ कुल दीपक बनकर आते हैं। मंगल देव यहाँ जिस भी घर में पैदा होते हैं उस घर को 4 चांद लगा देते हैं। उस घर का भाग्योदय उसी दिन से शुरू हो जाएगा जिस दिन मंगल 9 वाला व्यक्ति घर में पैदा हो गया। और ये ऐसा व्यक्ति मतलब राजा समान होगा, ऐसे व्यक्ति ने राजा समान जिंदगी जी भी होगी। ऐसे व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी अपनी लाइफ से, जो चाहेगा वो मिल जाएगा, पूर्वजों द्वारा भी मिल जाएगा। पैसा अपने फादर का, अपने दादा का, सबका मिल जाएगा। उस चीजों के लिए बहुत ज्यादा फायदा मिलता है 9वें मंगल। 10वें मंगल में बोला कि राजा होता घर 10 का। तो जिस भी व्यक्ति का मार्स 10th हाउस में है, इसमें कंडीशन आती है कि मार्स अकेला होना चाहिए। मार्स 10th हाउस में है तो यहां मंगल बहुत ज्यादा शुभ हो जाता है, बहुत ज्यादा शुभ हो जाता है, क्योंकि यहां उच्च का हो गया कालपुरुष कुंडली के अनुसार, मकर राशि है। इसी के अकॉर्डिंग मंगल यहां आपको कर्म बहुत करवाते हैं, लेकिन आप अपने लिए भाग्यशाली हो ये जरूरी नहीं। अपने परिवार के लिए बचपन से भाग्यशाली हो। अपने आप आपका भाग्योदय तब होगा जब आपकी शादी हो जाएगी। और एक स्ट्रगल मींस 28 साल जो हम बोलते हैं कि मंगल का पीरियड, स्टार्टिंग मंगल का पीरियड, तब तक ऐसा व्यक्ति स्ट्रगल करता रहेगा। और इस स्ट्रगल के कारण ही उसे थोड़ी सी चीजें, उसको कई बार ऐसा होगा कि मतलब मेरे घर वालों के पास भी पैसा है, सबके पास पैसा है, लेकिन मुझे क्यों नहीं आ रहा, मैं इतनी लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा। ऐसी सिचुएशंस आने के बाद ही ऐसा व्यक्ति चढ़ता। 10th हाउस मार्स, ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता है, और हार्डवर्क के सिर पर ही ये ऐसा व्यक्ति कामयाब होता है। ऐसा व्यक्ति का जो माइंड होता है, किसी भी कार्य को करने की कला, ऐसी चीज में ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा निपुण होता है। और वो व्यक्ति वो कार्य को जैसे भी करे वो बिल्कुल परफेक्शन के साथ करना चाहता है, हर एक चीज बिल्कुल ही वेल मैनर्ड ऑर्डर। 10th हाउस मार्स। 11 लेते जो भैंस फकीरी। अब 11th हाउस में मार्स शनि देव के साथ इंपैक्ट हो जाता है। अब यहां ऐसा व्यक्ति अगर मांस, अंडा, मीट, मछली, दारू का सेवन करे तो यहां मंगल देव आपके वैसे ही खराब हो गए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि इस समय जिस भी व्यक्ति का 11th हाउस में मंगल देव, उस के मंगल देव पर शनि की डायरेक्ट दृष्टि, मतलब डायरेक्ट असर है। और अगर आप शनि की चीजों को ज्यादा एक्टिवेट करें
यहाँ भैंस इसलिए दी गई है कि भैंस मंगल देव और शनि देव से सिंबलाइज होती। अगर आप शनि देव को इस घर में एक्टिवेट कर लेते हो, मंगल शनि का किसी भी तरह योग बना लेते हो, कंबाइन कर लेते हो, तो आपको बैड रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। यहां आप कॉकटेल पार्टी करते हो, कोई भी दो ड्रिंक्स को मिक्स करके पीते हो, तो आपका बैड रिजल्ट। आप मीट, अंडा, मांस, मछली का सेवन करते हो तो भी आपको बैड रिजल्ट मिलेंगे। ये 11th हाउस की प्रेडिक्शंस। नष्ट राहु घर 12 हूं, 12वें घर में अगर मंगल देव होते हैं तो राहु नष्ट हो जाता है। राहु अशुभ नहीं कर सकता, शुभ करे ना करे, अशुभ नहीं कर सकता। बुध मंदे से मंदा असर दे, अगर कुंडली में, जन्म कुंडली में बुध देव बैड रिजल्ट, मतलब बैड सिचुएशंस में बैठे, शुक्रदेव आगे घरों में बैठे हैं और बुधदेव पीछे घरों में बैठे, इस समय बुधदेव शुभ हो जाते। और अगर बुधदेव आगे घरों में बैठे हैं और शुक्रदेव पीछे घरों में बैठे हैं, तो इस समय हम बोलते हैं कि बुधदेव आपको अशुभ रिजल्ट देंगे। बुधदेव 12वें घर में हो तो भी बुधदेव अशुभ रिजल्ट ही देते। और बुधदेव अशुभ दे रहे हैं क्योंकि ये मंगल और बुध का कनेक्शन क्या है, हमारी जो नसें हैं वो बुध है, और नसों के अंदर ही खून जो कि मंगल है। तो बुध खराब, अगर नस खराब होती है तो अंदर का खून में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज तो आएगी आएगी, जिसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। तो इस चीज का ध्यान रखें। शेर पले घर बकरी जो, मींस ऐसे इंसान, बाहर से शेर क्यों ना हो, अंदर से बकरी ही होगा। जिस भी इंसान का मंगल खराब हो जाए, जिस भी इंसान का मंगल खराब अवस्था में है, वो इंसान बाहर से दिखने में कितना भी ताकतवर, कितना भी बड़ा चौड़ा लंबा जैसा मर्जी हो, वो इंसान अंदर से बहुत कमजोर होगा, दिल का बहुत कमजोर होगा। ऐसे इंसान में अंदर शक्ति नहीं है। घर चौथे ग्रह फैसला करते बदी मंगल या नेकी हो, चौथे घर से ही फैसला का पता चलेगा कि मंगल नेक है या मंगल बद है। अगर चौथा घर खराब है तो मंगल बद ऑब्वियसली होगा। अगर चौथे घर में शुभ प्लैनेट्स हैं तो मंगल देव नेक असर देंगे। चौथा घर खाली है तो भी मंगल देव नेक असर देंगे। इस चीज का ध्यान। अब मंगल देव की राहु देव से क्या रिलेशन, मंगल देव और राहु देव अगर एक साथ बैठे हैं, दृष्टि में बैठे हैं, तो राहु देव इस समय शांत हो जाते हैं, आपको कोई ऑब्स्टेकल्स क्रिएट नहीं करने देंगे राहु। ये है मंगल राहु की रिलेशन। मंगल शनि के रिलेशन में बात करते हैं तो ये रिलेशन हमारे मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करती है। ये रिलेशन हमें अपार धन भी देती है। ये रिलेशन ही हमें फकीर भी बना सकती है। ये रिलेशन ही हमें फोर्स करती है कि आप बंदूक रखो अपने पास। सिर्फ रखने को बोल रहा हूं, चलाने की बात। मंगल शनि वाला व्यक्ति बंदूक चलाएगा नहीं, रख जरूर सकता। चला कौन सकता है? मंगल केतु वाला। जिस भी इंसान की जन्म कुंडली में मंगल केतु का योग, वो इंसान पहली बात तो हथियार रखने का शौक होगा, और दूसरी बात चलाएगा भी, कभी ना कभी चलाएगा। मींस वो ऐसे वेपन्स लेता है, जैसे जो लोग शिकार खेलने जाते हैं उनकी जो वेपन्स होते हैं या फिर बाकी वेपन्स होते हैं, उससे वो दूसरों पर हमला जरूर करेगा, जिसके मंगल केतु का योग। अब मंगल केतु वाले व्यक्ति या तो अगर आर्मी फील्ड में चलेगा तो आपने वही हथियार को अपना प्लस पॉइंट बना लिया। अगर आप वो हथियार से किसी का बुरा सोच रहे हो कि मैं हथियार रखूंगा, अपनी इमेज दूसरों के सामने कैसी बनाऊंगा कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं, लोगों के मन में डर क्रिएट करूंगा उस हथियार से। या फिर एक ऑर्डिनरी सी बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मेले में जाते और एक बंदूक गुलेल जरूर ले लेते, उनके मंगल केतु या फिर मंगल बद का योग। इस सिचुएशन में क्या करता है ऐसा व्यक्ति? वो गुलेल से ना बंदरों को जरूर मारेगा, या फिर वो बंदूक से बंदर को या फिर कुत्ते को,
इन दो चीजों को जरूर मारे। अब मंगल केतु के योग है तो मंगल है शेर और केतु है कुत्ता। या तो इस लड़ाई में केतु जीतेगा या इस लड़ाई में मंगल जीतेगा। अगर ऐसा इंसान गुलेल बंदूक चक्कर बंदरों को मारना शुरू कर दे तो ये समझ लें कि आपका मंगलदेव कुंडली में खराब हो गए, आपको बहुत ज्यादा बैड रिजल्ट दे रहे हैं आपका मंगल, और बंदरों को मार के आप अपना मंगलदेव और ज्यादा बैड कर रहे हैं। कि कुत्ते को मारते हो तो बच्चे में प्रॉब्लम्स आने वाली, बंदरों को मारते हो तो पेट में प्रॉब्लम्स आने वाली है, ब्लड में प्रॉब्लम्स आने। केतु खराब होता है तो नाखून झड़ सकते हैं, बाल झड़ सकते हैं, बच्चे में प्रॉब्लम, गुप्तांग में प्रॉब्लम, बच्चा होने में प्रॉब्लम। ये सारी चीजें मंगल केतु के योग में होती है। ऑपरेशन, एक बार ऑपरेशन हो, कट लगे शरीर में, ब्लड निकले, हॉस्पिटल बार बार जाना, ये सारी चीजें मंगल केतु के योग में सिमिलर है। बार बार किसी जमीन पे जाकर झगड़े करना, अपनी जमीन, मतलब आपकी जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया, उसको छुड़वाने जाना बार बार। जीत बेशक आप जाओगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति की लड़ाई बहुत हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की जमीन के झगड़े बहुत होते हैं, जहां भी प्रॉपर्टी बनाएगा वहां डिस्प्यूट ही डिस्प्यूट, केस जरूर चलेंगे किसी भी रिलेटेड। मतलब साल में कम से कम 10 से 12 चक्कर तो कोर्ट के कंपलसरी है ऐसे व्यक्ति को लगाने ही लगाने। मंगल सूर्य की रिलेशन की बात करें तो ये बहुत अच्छी रिलेशन, सूर्य देव भी अच्छे हो जाता है, मंगल देव भी अच्छे हो जाते हैं, चंद्रदेव के साथ चंद्रदेव भी अच्छे हो जाते हैं, मंगल देव भी अच्छे हो जाते हैं, बृहस्पति देव के साथ बृहस्पति देव भी अच्छे हो जाते हैं, मंगल देव भी अच्छे हो जाते हैं। शुक्र देव के साथ ऐसे व्यक्ति में दो चीज होती, या तो ऐसे व्यक्ति की एनर्जी लेवल एक्सट्रीम बढ़ जाता है, मतलब उसकी एनर्जी का कोई कंट्रोल ही नहीं, वो मतलब पुराने जमाने में कहते थे ना 100 बच्चे, वो भी कर सकते। लेकिन अगर किसी का मंगल शुक्र का योग है और इसी समय केतु देव किसी तरह मेलेफिक हो जाए तो उसी की वो शक्ति ही कमजोरी बन जाती है, वो प्रॉब्लम, वो एक प्रॉब्लम बन जाएगी उसकी, उस प्रॉब्लम के कारण वो मेंटली ही स्ट्रेस में रहेगा और उसकी गुप्तांग में प्रॉब्लम। ये चीजें मंगल देव से नोट हो जाती। मंगल देव बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट इट टेक इट इजी, हम डायरेक्ट कुंडली पे समझते, आपको भी आसान रहेगा और मुझे समझाना भी आसान रहेगा। इस कुंडली के बारे में बात करते हैं। बुध देव 12th हाउस में, मंगल देव खराब, राहु देव चौथे घर में, मंगल देव खराब, शनि देव खराब। अब अकॉर्डिंग टू बुक मंगल देव तो खराब, अब मंगल देव बैड की प्रिडिक्शंस भी दे दो, लेकिन 9वें घर का मंगल एक चीज जरूर देता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो ये है कि ऐसा इंसान भाग्यशाली होता है, अपने लिए नहीं अपने घर वालों के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज के बारे में हम बात करें, मंगल शनि का योग 9वें घर में रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे इंसान को अपने दादा परदादा पिता से जमीन जायदाद पैसा सब कुछ मिलेगा। सेकंड हाउस में सूर्य ये चीज पर स्टैंप लगा देता है कि इसको ये चीजें जरूर मिलेगी। और जिस व्यक्ति को दादा परदादा का पैसा मिल जाएगा और मंगल शनि का पैसा मिल जाएगा, जिसमें हम बोलते हैं छिपते सूरज की लाली पाता, शान बुढ़ापे बढ़ता हो, धन दौलत वहां इतनी बढ़ती, डाका वहां पे पड़ता हो, तो उस अनुसार ऐसे व्यक्ति को बहुत पैसा मिलेगा। ऐसा इंसान वो पैसा ही खर्च करते करते उसका ये पूरा जन्म निकल जाएगा, वो पैसा खत्म नहीं होगा। तो
ये मैंने सिर्फ इसलिए दी कि इसके थ्रू आप ये समझ सकें कि मंगल खराब है, लेकिन मंगल शनि का योग, तो इस चीज में क्या चीज अच्छी है, क्या चीज खराब है। इसमें एक चीज खराब भी है, वो है शादी। शादी के लिहाज से अगर बात करूं तो ये चीज बहुत अच्छी नहीं है। सूर्य शुक्र का योग पहला बैड योग, मंगल शनि का योग दूसरा बैड योग, बुध 12वें घर में तीसरा बैड योग। ये थोड़े से बैड योग्स हैं जिसके कारण ऐसे व्यक्ति के मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम जरूर रहेगी, लेकिन बाकी लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। और मंगल 9 में एक कंडीशन आती है, ऐसा व्यक्ति आमतौर पर अकेला भाई होता है। ऐसा व्यक्ति आमतौर पर अकेला भाई होता है। अगर दूसरा कोई व्यक्ति पैदा भी होगा तो वो बहन पैदा होगी, भाई नहीं। और अगर दो भाई हो गए तो मंगल ने बेड़ा गर्क कर दिया। मंगल यहां पर स्पॉइल होगा, और मंगल स्पॉइल होने के कारण आपकी आखिरी जन्म कुंडली वहीं खत्म हो गई। अब दो भाई होने के कारण यहां आपका जो मंगल 9th का रिजल्ट है वो आपको बैड मिल रहा है। घर वालों के लिए अच्छे होंगे, अपने लिए नहीं अच्छे हो पाओगे। जमीन जायदाद जो मिलेगी वो बट जाएगी। अब वो बटने के कारण आपको आपके हिस्से में बहुत कम आती, और वो आती है तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो कि आपके भाई के कारण प्रॉब्लम दिखेगी आप। ये चीज का ध्यान रखना। अब इस कुंडली के बारे में बात करते हैं। बुध और चंद्रदेव, चंद्रदेव भी खराब हो गए, बुधदेव भी खराब हो गए, और 12वें घर में हम ऐसे बोलते हैं पागलों का खानदान। यहाँ सारे पागल मिलते हैं। मीन्स ऐसे व्यक्ति को साइकिक इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे व्यक्ति को भूत प्रेत एकदम से टोना टोटका सब कुछ हो जाता है, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति पागल होकर कुछ भी कर सकता। मंगल देव तीसरे घर में बैठ के क्या करते, ऐसे इंसान को शक्ति देते हैं। अब ये शक्ति कहां दे रहे हैं, बैठ दे रहे हैं। वो क्यों बैठ दे रहे हैं, मंगल देव तीसरे घर में मैंने बैठ के क्या बोला, मैंने तीसरे घर में बैठ के बोला शेर होता घर तीसरे कैदी। अब तीसरे घर का मंगल ऐसे इंसान को शेर बना रहा है और वो अंदर से पागल है, तो वो इंसान क्या करेगा, वो इंसान किसी का खून तक कर सकता है। मंगल देव तीसरे घर में है, 12वें घर में बुध चंद्र, लगन में शुक्र, छठे भाव में शनि। ये सारी चीजें डिनोट करती है कि ऐसा इंसान कुछ भी कर सकता है। उपाय के द्वारा क्योर किया जा सकता। अब ये जन्म कुंडली मेरे पास 2018 में आई थी, और इन्होंने मुझसे ये कहा था कि मेरा बेटा हाइपर होकर कुछ भी करता है। यहां तक एक बार मेरा गला दबाने की भी कोशिश की है उसने। तो मैंने इस समय एक बेस्ट रेमेडी कराई थी। 12th हाउस इज आर बेड, चंद्र केतु बुध। अब यहाँ क्या चीज कहा जाती है कि यहाँ बुध देव के उपाय नहीं हो सकते, यहाँ केतु देव के ही उपाय करने पड़े, और एक ऐसा उपाय करना पड़ेगा रामबाण उपाय, जो यहाँ चंद्र केतु बुध सबको एक साथ ही ठीक कर दे। तो मेरी रेमेडी ये थी कि अपने बेड के बैक साइड पे जहां ये व्यक्ति सोता है